टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाई गो डिजिटल, कि डिजिटल होना क्यों इंपॉर्टेंट है। अब एक बात समझो, ट्रेडिशनल टाइम पे हम लोग कैसे एडवर्टाइज करते थे, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा के, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करके, है ना। और ऑनलाइन तरीके से आप कैसे एडवर्टाइज करते हो, ऑनलाइन लाइक थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप एडवर्टाइजमेंट करते हो। जब आप ट्रेडिशनल वे में एडवर्टाइजमेंट करते हो, लाइक ऑफलाइन मार्केटिंग जिसे हम कह सकते हैं, जब करते हो तो आप क्या करते हो, एक पर्टिकुलर अमाउंट की ऑडियंस तक ही रीच आउट कर सकते हो। लाइक जहां आपकी दुकान है, जिस एरिया में आपकी शॉप है, आप वहीं के कुछ लोकल एरिया तक ही टारगेट कर सकते हो। बट ऑनलाइन होने से आपको क्या फायदा मिलता है कि आप बहुत सारी ऑडियंस तक रीच आउट कर सकते हो, बिल्कुल वाइड रेंज की ऑडियंस तक। बिकॉज वहां पे आपको ऑप्शंस अवेलेबल मिलते हैं ऐड रन करने के टाइम पे, आपको कौन सी टाइप की ऑडियंस को टारगेट करना है। आप अपने हिसाब से एज ग्रुप सिलेक्ट करते हो, जो भी आपका प्रोडक्ट है आपके हिसाब से आपकी ऑडियंस को सिलेक्ट करते हो। तो वहां पे आपको बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल मिलते हैं कि आप किस तरीके से आपकी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो। तो मेरे ख्याल से ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको क्यों डिजिटल होना चाहिए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि डिजिटल होना क्यों इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, बिकॉज इसके थ्रू आप बहुत सारी ऑडियंस तक रीच आउट कर सकते हो, वो भी एक जगह बैठे बैठे। बिल्कुल आपको ज्यादा कुछ करने की नीड भी नहीं होगी उस टाइम पे। सिंपली आपको एक एड रन करना और उसके थ्रू आप बहुत सारी ऑडियंस तक इजीली रीच आउट कर जाओगे। मैंने आपको इसके फर्स्ट पार्ट में कहा था कि आपको एक निश चूज करनी होगी, आपको एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज चूज करना होगा कि आप क्या सीखना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग में। अब हम बात करते हैं कि आप उस चीज को सीखोगे कैसे। अब मैं आपको यह समझाती हूँ कि आप उस एरिया को चूज कैसे करोगे। डिजिटल मार्केटिंग एक पूरा ओशन है और आपको उसमें से वो चूज करना है कि आपको कौन सी बोट ड्राइव करनी है ओशन में, ठीक है। अब आपको ये चूज करना है कि आप कौन से एरिया में एक्सपर्टाइज हो, आप कौन से एरिया के एक्सपर्टाइज बनना चाहते हो। तो सबसे पहले आप ये देखो कि डिजिटल मार्केटिंग में आता क्या क्या है। फिर आप सबको ट्राई करके देखना, सबके बारे में नॉलेज लो। फिर आप ये देखो कि आप अच्छी तरीके से क्या सीख रहे हो उसमें। बिकॉज जब तक आप 10 चीजें ट्राई नहीं करोगे, आपको समझ में कैसे आएगा कि आपके लिए बेस्ट कौन सा ऑप्शन है। तो सब चीजों को ट्राई करना, फिर देखना कि आपको सबसे अच्छी तरीके से कौन सी चीज समझ में आई। फिर उसमें ही आप और नॉलेज गेन करना, उसमें ही आप प्रोग्रेस करना। अब आपने ये तो सीख लिया कि आपको कैसे आपकी निश आइडेंटिफाई करनी है, आप कैसे आपके एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज चूज करोगे। बट अब आप ये देखो कि कस्टमर कितने टाइप्स के होते हैं। बिकॉज कस्टमर को टारगेट करने के लिए आपको ये तो समझना पड़ेगा ना कि कस्टमर होते कौन कौन से टाइप के हैं। बेसिकली कस्टमर 3 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट वन इज दी कोल्ड कस्टमर। अब कोल्ड कस्टमर कौन से कस्टमर होते हैं? कोल्ड कस्टमर वो कस्टमर होते हैं जिनको आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, वो टोटली अननोन है आपसे और आपके प्रोडक्ट और आपके बिजनेस से। उन्हें आपके प्रोडक्ट और आपके बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है वार्म कस्टमर। वार्म कस्टमर कौन से कस्टमर होते हैं? वार्म कस्टमर आर दोज कस्टमर हु हैव लिटिल बिट आइडिया अबाउट योर प्रोडक्ट, अबाउट योर सर्विस एंड अबाउट योर बिजनेस। ये वो कस्टमर्स होते हैं जिनको थोड़ा बहुत आइडिया होता है आपके बारे में, जिन्होंने लाइक उन्होंने कभी आपका एडवर्टाइजमेंट देख लिया हो सोशल मीडिया पे, लाइक उन्होंने कभी आपके बिजनेस के बारे में सुना हो, तो मतलब उन्हें थोड़ी बहुत नॉलेज है आपको और आपके बिजनेस के बारे में। वो होते हैं वार्म कस्टमर्स, ठीक है। अब लास्ट में आते हैं हॉट कस्टमर। हॉट कस्टमर वो कस्टमर होते हैं जिनको फुल्ली नॉलेज है आपके प्रोडक्ट के बारे में और जिन्होंने आपका प्रोडक्ट आपसे कभी परचेज करा होगा। जब भी आप एड ऑन करते हो तो आपको आपकी ऑडियंस को इन 3 ग्रुप्स में ही बांटना होता है कि कोल्ड कस्टमर कौन है, वार्म कस्टमर कौन है और हॉट कस्टमर कौन है। बिकॉज इसके बेसिस पे ही आपको पता चलता है कि आपने अब तक कितनी ऑडियंस को रीच आउट करा है और आप कितनी ऑडियंस को कन्वर्ट कर पाए हो। अब तक हमने ये तो सीख लिया कि ऑडियंस होती कितने टाइप्स की है, बट अब कि कस्टमर को लाए कैसे? लीड मैग्नेट के थ्रू लाओगे आप कस्टमर तक। आप कस्टमर तक कैसे रीच आउट करोगे? थ्रू लीड मैग्नेट। अब लीड मैग्नेट होता क्या, सबसे पहले ये समझो। डिजिटल मार्केटिंग में लीड मैग्नेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप सोशल मीडिया पे एड ऑन करोगे तो लीड मैग्नेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वहां पे। सपोज आपका कोई कोर्स है, ठीक है, कम्युनिकेशन वगैरह का, लाइक किसी भी टॉपिक पे आप कोर्स बना रहे हो, लाइक कुछ भी आपका कोर्स है, ठीक है। तो वहां पे आप क्या करते हो, आप उन्हें कुछ ऑफर करते हो फ्री में। फॉर एग्जाम्पल आपने सोशल मीडिया पे एड ऑन करा कि दैट यू आर गिविंग फ्री 10 डेज एक्सेस ऑफ योर कोर्स। तो ऑडियंस क्या करेगी, वो आपको उनका नेम, फोन नंबर और ईमेल आईडी देगी और जिसके बदले वो आपके कोर्स को एक्सेस कर पाएगी 10 डेज के लिए। अब आपको ईमेल और फोन नंबर जो नेम मिला है, ये तीनों क्या है, ये लीड मैग्नेट कहलाए जाते हैं। लीड मैग्नेट वो होता है नेम, फोन नंबर और ईमेल जिसके बदले आप
कुछ ऑफर करते हो और उनकी डिटेल्स लेते हो कस्टमर की, उससे कहते हैं लीड मैग्नेट। जो भी आप ऑफर करते हो कस्टमर को वो होता है लीड मैग्नेट। और जब आपको ईमेल आईडी और फोन नंबर मिल जाता है, फिर आप क्या करते हो, आप उनको आपके अपकमिंग ऑफर्स के बारे में बताते हो, आपका जो भी अपकमिंग प्रोडक्ट होता है आप उसके बारे में अवेयर करवाते हो। मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। आप कहीं भी शॉपिंग करने जाते हो, तो अगर वहां पे उन्होंने आपकी ईमेल आईडी ले ली, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, या फिर ईमेल आईडी भी नहीं, अगर आपने उन्हें अपना फोन नंबर भी दे दिया ना, तो वो लोग क्या करते हैं, वो आपको ईमेल्स करते हैं, वो उनके नए नए ऑफर के बारे में आपको बताते हैं। और कभी कभी आप उस ईमेल को रीड करके जो भी उनके ऑफर्स होते हैं, अगर आपको एक्साइटिंग लगते हैं, तो आप उनके शॉप पे दोबारा जाते हो, वहां से नए नए सामान को परचेज करके लाते हो। तो ये होती है टेक्निक कि आप कैसे लीड मैग्नेट का यूज करके अपने बिजनेस को और फर्दर ग्रो कर सकते हो। अब तक आपने इस पूरी वीडियो में सीखा कि वाई गो डिजिटल, के डिजिटल होना क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर आपने नेक्स्ट सीखा कि हाउ टू चूज एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज, कि आपको कैसे आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज चूज करना है। फिर आपने सीखा टाइप्स ऑफ कस्टमर, के कस्टमर कितने टाइप्स के होते हैं। देन आपने सीखा कि व्हाट इज लीड मैग्नेट। और इस वीडियो की सारी प्लेलिस्ट को देखना, जिसमें आपको सारी नॉलेज मिलेगी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। और अब मैं आपको मिलूंगी इसकी नेक्स्ट वीडियो में।